नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य संदेश को समझेंगे जो हजारों वर्षों से मानव जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह, भय और कर्तव्य दुविधा में फंस जाते हैं तब भगवान कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं वही है गीता का ज्ञान। गीता का सार 3 मार्गों में समाहित है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आइए इन तीनों को शास्त्रों की दृष्टि से सरल शब्दों में समझें। कर्म योग, कर्तव्य का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। कर्म योग हमें सिखाता है कि कर्म से भागना अधर्म है, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति भी बंधन है। कर्म योग का सार है निष्काम भाव से कर्तव्य पालन। जब हम अपने कार्य ईमानदारी से, अहंकार रहित और फल की अपेक्षा छोड़े बिना करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संसार में रहते हुए भी आसक्ति छोड़ दो। भक्ति योग, समर्पण का मार्ग। गीता में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। भक्ति योग का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, अहंकार का त्याग और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं करता नहीं, ईश्वर ही करता है, तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। भक्ति योग हमें सिखाता है सुख में अहंकार ना हो, दुख में निराशा ना हो, क्योंकि भक्त जानता है जो भी होता है ईश्वर की कृपा से होता है। ज्ञान योग, सत्य का बोध। अब आता है ज्ञान योग, जो आत्मा और ब्रह्म के सत्य को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचित। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ज्ञान योग हमें ये सिखाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम अमर आत्मा हैं। जब ये बोध जागृत होता है तब भय, शोक और मोह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान योग का उद्देश्य है अविद्या का नाश और आत्मबोध की प्राप्ति, तीनों योगों का समन्वय। गीता ये नहीं कहती कि केवल कर्म करो या केवल भक्ति करो या केवल ज्ञान प्राप्त करो। गीता कहती है तीनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। कर्म जीवन को सक्रिय बनाता है, भक्ति जीवन को कोमल बनाती है और ज्ञान जीवन को सत्य से जोड़ता है। जब कर्म भक्ति से जुड़ता है और ज्ञान से प्रकाशित होता है तब मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। गीता हमें सिखाती है कर्तव्य से मत भागो, ईश्वर पर विश्वास रखो और आत्मा के सत्य को पहचानो। यही है कर्म का शुद्ध मार्ग, भक्ति का सरल भाव, ज्ञान का दिव्य प्रकाश। यदि हम गीता के इस ज्ञान को जीवन में उतार लें तो जीवन स्वयं एक योग बन जाता है। हरिओम तत्सत। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।